मॉर्निंग एवरीवन। तो कल घर आ गए थे एंड एक तरह मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि आधा काम फैला दिया जाए करते करते। ठीक है, तो कल पहुंच गए थे और उसके बाद क्योंकि जब घर पहुंचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ से वहाँ फैल रही होती हैं, कुछ कुछ सामान है। तो जब भी घर से आते हैं तो एक्स्ट्रा ही सामान होता है, कभी कम सामान नहीं होता, ज़्यादा ही होता है। एक दिन के लिए गए थे, सिर्फ एक दिन रुके हैं हम वहाँ पर। पहले दिन गए हैं, लेट गए हैं, रात शाम के टाइम, मतलब घर पहुँचे ही आई थिंक 8:30 बजे पहुँचे होंगे। तो ये मान के चलो कि सिर्फ एक दिन, ओनली संडे हम घर पे रहे। मंडे हम घर से वापस सुबह ही आ गए थे, 9 o'clock आई थिंक चल पड़े थे घर से। पसीना आना शुरू हो गया है। ठीक है, अगर फ़ैन ना चलाओ तो पसीना आता है। तो अभी ना एक्चुअली मैं पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बोल भी रही हूँ कि मुझे कब बाकी सब चीज़ छोड़ दो कि नींद, डार्क सर्कल्स या कुछ भी नहीं, मुझे हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे 11th क्लास में जब मैं थी तब से मुझे परमानेंट स्पेक्स लग गए थे और मैं कभी स्पेक्स उतारती नहीं थी। उस टाइम भी मुझे यही इशू आ रहा था। मेरा 11th 12th कोचिंग ईयर, बी फार्मा, एम फार्मा, जॉब, सारा पीरियड जो है मैंने हमेशा, मेरे परमानेंट स्पेक्स थे और मैं स्पेक्स हमेशा पहनती थी। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि मैंने उतारा होगा। इवन मैं कभी कंफर्टेबल फील ही नहीं करती थी उतार के। फिर हुआ आग्नेय। जब आग्नेय के होने से पहले भी स्पेक्स पहनती थी, लेकिन उस टाइम ये था कभी आप टीवी देख रहे हो तो मैं लगा लेती थी, लेकिन मोस्टली मैं घर पे होती थी, इसलिए कभी मुझे ज़्यादा मतलब ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं ये कहूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं पहनती नहीं थी, पर घर के अंदर होती थी और मुझे हैबिट थी दूर का देखने की। तो पहले क्या होता था, स्कूल में सारा टाइम बीत जाता था, ठीक है, तो अब घर आते थे तो फिर वो नेचुरली वो लगी रहती थी हर वक्त ही। लेकिन अभी क्या हुआ, कितने टाइम से ना मैंने यूज़ ही नहीं करी। आप मानोगे नहीं कि जब मैं डुग्गू जब से पैदा हुआ, इवन आपने व्लॉग्स में आई थिंक किसी एक आधे व्लॉग में कभी देखा होगा कि मैंने स्पेक्स डाली हैं। डुग्गू ना मुझे डालने नहीं देता था। जब आग्ने पैदा हुआ था उस टाइम पे तो बिल्कुल ऐसा होता था कि ज़रूरत ही नहीं पड़ी बिल्कुल, क्योंकि आग्ने गोदी गोदी में होता था हर वक्त मेरे। फिर इसके साथ इतना बिजी हो गया कि बच्चा ना स्पेक्स रहने नहीं देता था आंखों के ऊपर, और क्योंकि मैं अकेले इसको ज़्यादा देखा है मैंने, तो ये सच्चाई है, क्या कर सकते हैं, ये रियलिटी है। तो हर वक्त मैं स्पेक्स पहन ही नहीं पाती थी। पूरे 1.5 साल बाद मैंने फिर से, 1.5 या 2 साल बाद मैंने फिर से आइज़ अपनी चेक कराई और मैंने स्पेक्स पहने। ठीक है, लेकिन उस टाइम आगरा ना मेरे स्पेक्स उतार देता था। 1-2 बार हुआ और उसने तोड़ भी दिया स्पेक्स। तो फिर मैंने थोड़े दिन के लिए बीच में फिर ऐसा किया कि यार ये लगाने नहीं दे रहा। इसका क्या था ना, बिंदी लगाती थी तो बिंदी उतार देता था, स्पेक्स पहनती तो स्पेक्स उतार देता था। मेरे तो साथ ही था, तो तब भी ये रहा। अभी उसके बाद मैं सच में खुद से ही लास्ट ईयर मैंने वो किया कि चलो अब मैं पहनना फिर से शुरू करती हूँ। मतलब ये कुछ छोड़ने वाली चीज़ थी ही नहीं, लेकिन पता ही नहीं लगा ऑटोमेटिकली कब मैं इसी से दूर हो गई। और सच बात ये भी है कि जब आग नहीं हुआ था, पता नहीं हमारी डाइट्स ऐसी होती हैं या कुछ क्या होता है, तो मेरी जो आइज़ थी ना, एक तो टीवी नहीं देखना कभी, कुछ नहीं। अब ज़्यादातर मेरा काम फ़ोन के थ्रू होता है और पढ़ती हूँ तो भी फ़ोन के थ्रू पढ़ती हूँ, कुछ देखती हूँ तो फ़ोन पे देखती हूँ, बाकी सारा दिन हम काम करते रहते हैं। तो अब ना वो स्ट्रेन किसी और लेवल पे जा रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो रहा है। पहले आइज़ पे स्ट्रेन पड़ता नहीं था तो फील होता नहीं था, अब स्ट्रेन पड़ रहा है तो फील हो रहा है, और हर वक्त सिर में दर्द है। तो इतना ज़्यादा सिर में दर्द है ना कि कई बार लगता है कि कोई कुछ नहीं किया होता लेकिन फिर भी थके हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि आँखें जब थक गई ना तो इट मीन्स पूरी बॉडी थक गई आपकी। जब तक आँखें आपकी फ्रेश हैं तो आप फ्रेश हो, आँखें थक जाएंगी, सिर दर्द लग जाएगा एंड आप ऑटोमेटिकली आप बहुत डाउन फील करोगे। ठीक है, तो बस अभी मैं चीनू के साथ, इवन वो भी आज घर पे ही हैं। थोड़ी उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उनके साथ मैं जा रही हूँ अभी इसी चीज़ के लिए। पहले था कि मैंने शाम को जाना था, पर क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही थी और हाँ जी चलते हैं। रेडी रेडी रेडी। आज बड़े टाइम बाद ना हम इस साइड को आए हैं, एक ये पंचकुला साइड है, यहाँ पर आए हैं और ये मेरे को ना बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर एकदम बड़ा साफ़ सुथरा होता है, सुंदर लगती है ये जगह काफ़ी। ठीक होकर फिंगर टिप्स खा सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा कम कम। बिजी स्टेरिंग में होता है एक बटन ना, ऑडियो वाला, दैट बॉय वाला, केको वाला ना, फिर ऐसे बन जाता है, बटन से बन जाता है।
तो घर आए हुए तो बहुत टाइम हो चुका है ऑब्वियसली, अभी रात के 10 बज रहे हैं। तो जब घर आई हूँ उसके बाद एक्चुअली लेट हो गए थे हम लोग, बाहर ही बहुत लेट हो गए थे, मुझे कुछ बुक्स वगैरह लेनी थी तो टाइम ना बहुत ज़्यादा हो गया, बुक मिल नहीं रही थी। अपने पता नहीं कौन कौन सी शॉप पे नहीं गए हैं, बुक नहीं मिल रही। एक तो आजकल पता है क्या हो गया है, पहले ही करता था NCERT CBSE ICSE तो एक एक बुक मिल जाती थी, वही सबके मोस्टली स्कूल्स में वही चलती थी। अब देखा है ना तो अगर आसपास 5-6 स्कूल्स हैं और उन हर स्कूल्स की ना मतलब बुक्स अलग अलग हैं। बिल्कुल बोर्ड ठीक है, बोर्ड की बात होती है, लेकिन फिर भी कई बार अब ना वो ऑथर के साथ भी छोटी क्लासेस में ही ऑथर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है कि ऑथर चेंज है, या एक के साथ एक पता नहीं कितनी अभी छोटी क्लासेस में ही रेफरेंस बुक्स हैं या कुछ है, तो वो सब कुछ चल रहा है। और ये मैंने अपना स्पेक्स आज चेंज कर लिया। मेरे पास इससे पहले जो था वो बड़ा यंकी वाला बड़ा ही अच्छा था, पर ये मैंने बड़ा सिंपल लिया है क्योंकि वो मेरे पास है, मुझे ये था जो मुझे ना थोड़ा वाइड व्यू दे, सच में एक्चुअली कि जैसे ड्राइविंग करते टाइम या कुछ भी, तो मैं वो चीज़ चाह रही थी कि ब्लॉक ना हो कहीं पर भी थोड़ा सा भी, तो इसलिए। और कोई ज़्यादा मैंने चूज़ नहीं किया क्योंकि सच बताऊँ तो मेरी आंखों में इतनी प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे कुछ भी मिल जाता ना तो वो बेस्ट था मेरे लिए, तो मैंने नहीं सोचा इतना और बस ये ले लिया। और अभी इससे मुझे इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन है कि कितना अच्छा डिसीज़न लिया मैंने। मैं इतने दिनों से सिर दर्द झेल रही हूँ, बहुत ज़्यादा सिर दर्द थी मेरे, तो जब मैं इसको लेने भी गई उस टाइम पे भी मेरे हेडेक था। और जब से जैसे ही ये मतलब वहाँ हमने एक्चुअली वेट किया इसके बनने के लिए, मैं 2-2.5 घंटा वेट करना पड़ा है। तो जब इसको मैं लगा के आई हूँ तो उसके बाद सब कुछ ठीक। थोड़ी देर थोड़ा सा मुझे मुश्किल हुई क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद स्पेक्स पहन रही थी और बहुत टाइम बाद ही पहन रही थी, और थोड़ा सा ना शायद मेरा नंबर एक्चुअली इंक्रीज़ हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है मेरा नंबर, तो वो भी एक रीज़न था। तो अब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मैं स्पेक्स के साथ दिखने वाली हूँ। हो सकता है कभी कभी जस्ट फॉर द वीडियो से कि ऐसे करके बना लूँ, लेकिन मैं सच बताऊँ तो ऐसे करते ही मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है ना, मैं बता नहीं सकती, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है मुझे इस टाइम पे, क्योंकि शायद मैं इसको चेंज कर रही हूँ इसलिए, और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मैं अवॉइड कर रही थी बहुत टाइम से। तो मैं कहते ना प्यासा कुआँ प्यासे के पास नहीं था, लेकिन प्यासा कुएँ के पास जाता, तो ये मेरा कुआँ है वो जिसके पास मैं गई थी कि प्लीज़ मुझे लग जाओ, मेरे बहुत दर्द है। तो बस वैसी ही बात थी। और अब आज का जो ब्लॉग है, एक्चुअली मैं बाहर आई थी बात करते करते, आगने बहुत गुस्से में था क्योंकि वो लूडो में हार गया है। तो जैसे कि हमेशा कहती थी कभी बताऊँगी वो क्या करता क्या है एक्चुअली, तो किसी दिन दिखाऊँगी। बहुत ज़्यादा गुस्से में था वो लूडो हार के, तो बस उसको थोड़ी देर मनाया, लेकिन वो माना नहीं, तो मैं बाहर आ गई क्योंकि उसके पापा के पास उसको छोड़ के अब जा रही हूँ। ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, आप लोगों से मिलते हैं मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।